घर के डेली रूटीन के वही सेम काम और डेली डेली वही बोरियत और रोज रोज थकना, क्या आपको भी ऐसा फील होता है? देखिए, काम सबके सेम होंगे, काम तो वही हमें घर में अगर गृहिणी है, होम मेकर्स हैं तो करने ही होंगे। बट अगर हम स्मार्ट वे में काम करेंगे ना, तो ना ही हम रोज रोज थकेंगे, ना ही परेशान होंगे, ना इरिटेट होंगे। और कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप एक स्मार्ट होम मेकर्स बनेंगी। होम को रीसेट करने के लिए रेडी हो जाओ। इस ब्लॉग में कुछ आइडियाज़ आपको मिलेंगे और स्टार्ट करते हैं मेरा एक प्यारा सा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। देखिए, कुछ लोग वीकेंड पे आराम करते हैं और कुछ लोग वीकेंड पे बहुत काम करते हैं। बट मेरा मानना है वीकेंड पे आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो। आपको जो काम निपटाने हैं वो भी ज़रूर निपटाओ, पूरा रेस्ट मोड पे नहीं जाओ। और प्लस जहां आपको घूमना है, बाहर के काम निपटाने हैं, वो भी निपटाओ। क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन होते ही हैं। एक हाउसवाइफ है, अगर उसके बच्चे या हस्बैंड घर हैं तो सैटरडे संडे होता है। अगर वर्किंग लेडी हैं तब भी आपके पास सैटरडे संडे वीकेंड होता ही है। तो मेरा मानना है कि वीकेंड पे आप ऐसे काम निपटा सकते हैं जिससे आप रोज हफ्ता भर बहुत आराम से आपका चल जाएगा। तो मेरा तो यही रहता है, वीकेंड पे ही मुझे अपने घर की क्लीनिंग भी करनी होती है, जिससे आराम से 4-5 दिन मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। तो 4-5 दिन आराम से मुझे क्लीन करने की ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। देखो, बारिश आंधी तूफान की जो चल रहे हैं उसमें भी जो डेली डेली आ जाता है डस्ट, लेकिन इतना नहीं इकट्ठा हो पाता जब हम अच्छे से उसे डीप क्लीन कर लेते हैं। वो अलग बात है, रेयर चीज़ें जब अगर काफ़ी डस्ट अगर आ जाती है घर में तो। लेकिन मुझे ये है कि अगर डीप क्लीन मैं अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ वीकेंड पे, अच्छे से रब करके थोड़ा वेट क्लॉथ से भी क्लीन कर लेती हूँ, जिससे जल्दी से डस्ट नहीं आता है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पूरे अपने बेडरूम का क्लीन कर लिया है। वीकेंड पे ही मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, तो आराम से 4-5 दिन आराम से निकल जाते हैं बेडशीट को भी, और सही रहता है। मुझे बार बार बेडशीट भी चेंज नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस रूम की पूरी मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। अच्छे से जो मैंने सारे जो मेरे सामान है उनको हटा हटा कर अच्छे से वाइप कर दिया है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे बेडरूम में, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करना है अभी। तो यही होता है मेरा तो वीकेंड पे आराम तो देखो करना ही है, वो तो हमारा वैसे भी रहता है। लेकिन हम डेली जो, क्योंकि हमारे जब वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि अगर वर्किंग वूमेन है तो हमारा स्टार्ट हो जाता है काम, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर हम गृहिणी हैं तब भी हमारे पास मॉर्निंग में फटाफट से बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करो, ये सब चीज़ें काम रहते हैं। तो डेली डेली हम वही काम के लिए बोर भी फील करने लगते हैं। तो वीकेंड पे ही अपने ऐसे काम निपटा लो तो वो बेटर रहता है। और वीकेंड पे ही मैं लॉन्ड्री का काम, देखो लॉन्ड्री का काम 2-3 डेज में वो तो है, चलता ही है। अब झाड़ू पोछा है वो भी हम वीक में 1 टाइम नहीं कर सकते, वो भी हमें डेली करना ही पड़ता है। इस तरह से ही लॉन्ड्री होती है सेम। बट वीकेंड पे लॉन्ड्री थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस तरह से टावल्स हो गए, बेडशीट होगी, इनको थोड़ा सा वॉश करना होता है। तो ये मैं ज़रूर करके चलती हूँ वीकेंड पे। आराम से मेरा ये लॉन्ड्री के 2 लोड लग जाते हैं। और फिर मेरी बारी आई, किचन में आई, तो मुझे ये मलाई से मक्खन बनाना था और घी बनाना था। तो ये भी मैं 15 डेज में वीकेंड पे ही करती हूँ ये वाला काम, ताकि मुझे वीकडेज में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये यहाँ पर देखो, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि आपको ऐसे कौन से काम है जो ज़्यादा ट्रबल देते हैं वीकडेज में, तो आप उसे वीकेंड पे कर सकते हो। तो मुझे तो ये रहता है कि ये छुटपुट से इस तरह से काम है, जस्ट लाइक फ्रिज को क्लीन करना है। और फ्रिज को क्लीन वीकेंड पे इसलिए करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे उस दिन मंडी लगती है आसपास, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाने होते हैं, वैसे ही कम होते हैं फ्रिज में, तो मैं उसे अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑर्गेनाइज करके चलती हूँ। इस बार क्लीन नहीं, डीप क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टियाँ थी, मैं मायके भी चली गई थी, फिर हमारा घूमना भी हो गया था। तो मैं फ्रिज को डीप क्लीन नहीं कर पाई थी, अच्छे से क्लीन भी नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको अच्छे से डीप क्लीन करने की ज़रूरत है अभी। अदरवाइज 15 डेज में मैं इसको अच्छे से वाइप कर देती हूँ ना, सिर्फ मैट्स हटाकर मैट्स को वॉश कर देती हूँ और इस तरह से स्प्रे बोतल से स्प्रे कर देती हूँ, तो मेरा फ्रिज क्लीन रहता है। इसलिए गंदा है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसे क्लीन नहीं करा है, तो ये अभी डीप क्लीनिंग मांग रहा है। तो इसे मैं एक एक पार्ट निकाल कर यहाँ पर क्लीन करने वाली हूँ। तो यही बात ही बोल रही हूँ मैं कि वीकेंड पे और ये काम होते हैं, अगर हम अब वीकडेज में मैं करूं, और मेरी यहाँ पर मंडी लगती है वीकेंड पर, मुझे सब्जी फ्रूट्स मुझे वीकेंड पे लेकर आना होता है, क्योंकि वीकडेज में सारा मेन्यू मुझे डिसाइड करना होता है। और सब्जियां भर
के फ्रिज में रख देंगे ना तो मन ही नहीं करेगा आपका फ्रिज को लिटरली क्लीन करने का, इवन ओनली वाइप करने का भी मन नहीं करेगा। तो जब फ्रिज में कम सामान हो ना तो बेटर है कि फ्रिज को अच्छे से आप सारा सामान निकाल कर क्लीन कर सकते हो बहुत ईजिली। तो इसमें अभी थोड़ा ही सामान रखा था तो सारी ट्रेज मेरी निकल गई, और बास्केट का तो बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है तो मैं उसके बॉक्सेस रखती हूँ तो वो वैसे भी निकल जाते हैं। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है सामान, तो वो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ क्लीन। तो मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ कि पहले सारा फ्रिज का सारा सामान निकाला फिर इसे वॉश करा। जब भी मुझे किचन इसकी फ्रिज की क्लीनिंग करनी होती है ना, मुझे किचन बिल्कुल एम्प्टी चाहिए होती है, सिंक बिल्कुल खाली चाहिए होते हैं। यहाँ पर सिंक मैंने देखो किचन भी बिल्कुल काउंटर मेरा खाली है। पहले मैंने मैट निकाल कर वॉश किए थे, अब मैंने ये सारे जो ग्लासेस के हैं अब मैंने ये वॉश किए हैं, इसे ड्राई करूँगी और बाद में निकालूंगी मैं बास्केट। और इस तरह से फिर उसके साथ डोर की बारी आती है। मैं 1 बाय 1 करके पार्ट्स फ्रिज के निकालते जाती हूँ और उसे वॉश करते जाती हूँ ताकि एक तरह से एकदम से क्लटर भी नहीं लगे और देख के इरिटेट भी ना हो, और अगर कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो हम आराम से उन्हें भी संभाल लें। तो इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ। और अब उन्हें वॉश करने के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है, तो अब बारी आ रही है यहाँ पर बास्केट की। तो मैं यहाँ बास्केट को अच्छे से वॉश कर दूंगी। एक्चुअली बास्केट में मेरा काफ़ी सामान कई दिन से ऐसे ही रखा था, मैं बता रही हूँ कि मैंने अभी क्लीन नहीं करा था तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। इनको मेरे को टाइम लग गया था अच्छे से इनको क्लीन करने का। देखो फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी चीज़ को टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहते हैं ना तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत कम टाइम लेती है उसे मेंटेन करने के लिए। लेकिन हम जब थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम या लेजीपन या टाइम की कमी या फिर कुछ भी हम काम बढ़ जाता है, हम छोड़ देते हैं ना उस काम को, तो वो डबल क्या ट्रिपल टाइम ले लेता है। तो अभी इसी फ्रिज को जो मेरे बहुत ये लगा लो आधा घंटा लगने वाला था उस पर ये 1.5 घंटा लग गया है मुझे, क्योंकि मुझे इसकी पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ गई है और इसके पार्ट्स को एक एक करके रिमूव करना पड़ा, और साथ में फ्रिज भी अंदर से बहुत गंदा हो गया था। तो ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। तो यहाँ पर बालकनी में मैंने यहाँ सूखने के लिए छोड़ दिए हैं यहाँ पर बास्केट को। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, 10-15 मिनट में ही ये सारे पार्ट्स यहाँ पर अच्छे से अपने आप ही सूख गए थे। और 10-15 मिनट ही, चाहे आप इसे फ़ैन के नीचे रखो चाहे बालकनी में रखो, सन के नीचे रखो, बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ भी है बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें ड्राई करने के लिए छोड़ दी हैं। और अब मैं अपने जो फ्रिज का अंदर का एरिया है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर अभी ये वॉश करने के लिए ड्राई करने के लिए ये सारे पार्ट्स मैंने रख दिए हैं और इतनी देर में ही यहाँ पर घी बनकर रेडी हो गया है। देखो फ्रेंड, जब भी मैं किचन में या तो दूध बॉईल कर रही होती हूँ तब भी मैं साथ में यहाँ बर्तन वॉश करूँगी या फिर किचन के काउंटर को खाली कर रही होंगी, मैं ऐसे नहीं खड़ी हो सकती। इसी तरह से जब भी मैं मलाई से मक्खन बनाती हूँ ना तो इस तरह का छुटपुट सा काम साथ में करती रहती हूँ, जिससे मेरा घी भी बन जाता है और साथ में प्लस में काम भी हो जाता है। थोड़े से स्मार्ट वे में हमें काम करने पड़ते हैं। देखो, अगर हमें सिर्फ घी के ऊपर ही खड़ी रहूँगी बोर भी फील करूँगी और थक भी जाऊँगी, और यार ये कब बनेगा, एक तरह से मुझे ये बर्डन सा काम करने लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी इस तरह से घी बनाना होता है प्लस में छोटा छोटा सा काम मुझे साथ में किचन का ज़रूर मैं करती रहती हूँ, और मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है ताकि नेक्स्ट वाला जो भी मुझे यूज़ में लाना है। तो यहाँ फ्रिज को पहले मैंने स्प्रे बोतल से सारा विनेगर डालकर, जो होता है हमारा सॉल्यूशन, उससे मैंने क्लीन करा ताकि स्मेल चली जाए। और फिर ड्राई मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको अच्छे से पार्ट्स को सबको क्लीन कर दिया है। अब बिल्कुल फ्रिज मेरा बिल्कुल न्यू चमचमाता रेडी हो गया है। और अब यहाँ पर बारी आती है इनके पार्ट्स को लगाने की। सबसे पहले बास्केट लगा दिए हैं और उसके बाद इसके ऊपर ग्लासेस रख दिए हैं। बहुत अच्छे से ड्राई हो गई थी, बिल्कुल क्लीन हो गया था। कई बार तो ऐसा मन करता है जब ये क्लीन होती है ना कि इस तरह से ग्लासेस इतने अच्छे लगते हैं कि विदाउट मैट ही सामान रखने का मन करता है, लेकिन वो बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं ना ये ग्लासेस, तो मैट रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर यहाँ पर अब मैंने मैट लगा दिए, मैट को भी वॉश कर दिया था। वैसे ट्रांसपेरेंट ही मैट लिए हुए मैंने वो लगा दिए थे। और यहाँ पर घी बनकर रेडी हो गया है। अब इसको भी पॉर करके रख देंगे। वीकेंड पे ये छुटपुट से काम होते हैं ना, ये निपटा लो ना। वीकडेज जो हमारा होता है बहुत आराम से जाता है। तो मेरा तो यही रहता है, एक बार आप काम निपटा लो फिर उसके बाद आप आराम से तसल्ली से वीकडेज में और भी अपने आप को भी टाइम दे सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ घर के ही काम होते हैं, हमें सिर्फ इन्हीं में ही लगे रहना है, झाड़ू पोछा बर्तन और ये सब डस्टिंग क्लीनिंग ये सब चीज़ें। हम और भी कुछ अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं अगर हम थोड़ा स्मार्टली काम करें तो।
और मैंने ये दाल चावल इडली बनाने के लिए, मतलब डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें भिगो के रखी थी। अब इसका भी बैटर बना के रख दूंगी। ये भी मेरा वीकेंड पे ही रहता है, क्योंकि वीकडेज पे ये नहीं हमें टेंशन रहता ब्रेकफास्ट में अभी क्या बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। हफ्ते में 2 दिन तो ये इडली का बैटर चला ही जाता है, बन जाता है, 2 दिन इडली ले जाते हैं। तो अच्छे से फर्मेंट हो गया था, तो इसको भी मैं बॉक्स में डाल के रख दूंगी। तो आप फ्रेंड्स देखना, गर्मी इतनी है ना, तो ये जो बैटर है बहुत इजीली जल्दी से फर्मेंट भी हो जाता है और बहुत अच्छे से फर्मेंट हो रहा है। विंटर्स में थोड़ा टाइम लगता है, बट समर में देखो बहुत अच्छे से यहाँ पर ये फर्मेंट हो गया है। और ये जो समर फूड का बेस्ट फूड कहलाया जाता है, जो ये हम इडली फर्मेंटेड फूड होता है ना, ये समर के बेस्ट फूड है, जो हमारे लिए गट हेल्थ के लिए बेटर है। तो ये मैं यहाँ पर बॉक्स में डाल के रख दूंगी। यहाँ पर मेरा वीक के 2 डेज बहुत आराम से चल जाएंगे। जैसे अब मंडे को रहता है, भागम भाग रहता है, तो सबसे पहले मंडे को ही इडली बन जाएगा और फिर बीच में वीक में किसी भी एक डेज में इडली बन जाएगी। तो इतना बैटर मेरा रेडी हो जाता है। और अब बारी आई थी, शाम के टाइम था, मंडी लगी थी, मंडी से सब्जियां लेकर आनी थी। इस टाइम ही वीकेंड पे ही मैं अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, ताकि मुझे वीकडेज में ये परेशानी ना हो कि मुझे आज क्या बनाना है, आज मुझे क्या लेना है। और ये परेशानी में ज़्यादा नहीं रहती है। अगर छुटपुट सी कमी रहती है तो ब्लैंकेट से ऑर्डर कर लेते हैं, वो हो जाता है। मोस्ट ऑफ मेरा वीकेंड पे ही इस तरह की शॉपिंग हो जाती है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर जो है थोड़ा कम, छोटा कम पड़ता है फ्रूट्स वगैरह, तो वो बाद में ब्लैंकेट से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंगो को मैं 1 घंटा भिगो के रखती हूँ, पानी में डाल के रखती हूँ, क्योंकि मैंगो बहुत गर्म होता है, तो डायरेक्ट इस तरह से नहीं कंज्यूम करने चाहिए। तो इसको मैं 1 घंटा डाल के छोड़ दूंगी तब तक, और वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करके उनको बास्केट में भर के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम स्मार्टली काम करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है और हमें इंटरेस्टिंग भी लगता है, ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। तो अब देखो, अगर मेरा फ्रिज अभी क्लीन नहीं था, ये मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे ही भर के डाल देती, तो लिटरली 100% आप भी इस बात पे एग्री करोगे कि ये फ्रिज क्लीन नहीं होने वाला था नेक्स्ट वीक तक, जब तक कि एम्प्टी ना होता। इसलिए बेटर यही है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, थोड़ा सा अपना लेजीपन को दूर करो, थोड़ा टाइम निकालो, एक्टिव बनो। तो इस चीज़ें, घर के चीज़ों को इस तरह से मेंटेन करके चलोगे ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा घर, और आप भी हैप्पी हैप्पी फील करेंगी, और पूरा आपका वीक बहुत आराम से जाएगा, क्योंकि आपके सामने रखा होगा सब कि आज क्या बनना है। रोज रोज बनाने की भी टेंशन नहीं है, और फ्रिज भी बिल्कुल सुंदर तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह वॉश हो गई थी, फिर मैंने इसको ड्राई कर दिया था। ड्राई करने के बाद इनको मैं इस ऑर्गेनाइजर्स में डाल के रख दूंगी। तो इस तरह की ये जो ऑर्गेनाइजर है ना फ्रेंड्स, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ड्यूरेबल है, तो ये सही है, मुझे तो सही लगी है ये वाली, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप भी यूज़ कर सकती हैं, जिससे आपका फ्रिज बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा, और आपका जो बास्केट्स वगैरह मैसी रहती है ना, वो नहीं रहेंगी, और एक तरह से फ्रिज भी थोड़ा सा साफ सुथरा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए फ्रेंड्स, आज का टाइम ही थोड़ा चेंज हो चुका है। वही पुराने तरीके अपनाकर देखो, काम वही है, सेम है, बस तरीके अलग हो चुके हैं। और ये भी एक तरह की मैनेजमेंट है। हम घर को जो संभाल रहे हैं, हमारे जो हस्बैंड है वो अपना घर, अपना वर्क संभाल रहे हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, अपनी जॉब संभाल रहे हैं, और जिस तरह से हम अपना घर संभाल रहे हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है, और उस मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से हमें करना चाहिए। तो मैनेज करके चलेंगे तो हमारा सब बेटर रहता है। तो यहाँ पर फ्रिज बिल्कुल मैट वैट्स लगा दिए थे, क्लीन हो गया था। अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ ऑर्गेनाइजर, जिसमें मैंने सब्जियाँ लाकर रखी थी, और इसे भर के रख दूँगी, और फ्रूट्स वगैरह वो सब ऊपर रख दूँगी। और सब्जी थी, जो इस तरह के जो हैंडल वाले ऑर्गेनाइजर, डब्बे वाले, बंद वाले हैं ना, कवर्ड वाले, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी। डोसा बैटर मैं यहाँ नीचे डाल दूंगी। ग्लासेस के बॉक्स ज़्यादा बेटर रहते हैं, ट्रांसपेरेंट भी रहते हैं, हमें पता भी चलता रहता है, दिखता रहता है कि किस में क्या है। तो बेटर है कि आप फ्रिज में जब भी कुछ बॉक्स यूज़ करो ना, ट्रांसपेरेंट से यूज़ करो। तो ये सेरेमिक की यूज़ करती हूँ मैं कर्ड के लिए और मिल्क के लिए। और क्योंकि अगर हम पतीला बड़ा वाला यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। तो मेरा ये इसमें 1 kg के अराउंड इस कप में मिल्क आ जाता है, बहुत अच्छे से आ जाता है, और स्पेस भी बहुत कम लेता है। तो और साथ में यहाँ कर्ड रख देती हूँ, और जो आपको पर्पल वाला बॉक्स लगा, इसमें मैं मलाई वगैरह रखती हूँ। तो फ्रिज हो गया मेरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज, और साइड में बॉटल्स रख दूँगी पानी की। वैसे
तो मटका से ही पीते हैं हम पानी, लेकिन जब कुछ कोई गेस्ट आ जाए या फिर जब गर्मी ज़्यादा लगे तो इस तरह की मैं ग्लास बॉटल्स में पानी भर के रख देती हूँ। तो यहाँ फ्रिज बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया है, पूरा वीकेंड सेट है। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स अपना कर ना फ्रेंड्स अपने घर को आप पूरा रीसेट कर सकती हैं और पूरा वीक आराम से रह सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मोटिवेटेड वाले व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो और मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऑर्गेनाइज करके चलती हूँ घर को, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करें और वो भी हैप्पी रहें। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और याद आया फ्रीज़र में रखी थी ये आइसक्रीम, अब इस आइसक्रीम का हम मज़ा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, एन्जॉय, बाय बाय, लोट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, इस व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन।